बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में खैर आफ़ियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 3 कप दूध जो है वो पैन में शामिल कर लिया है। तो आप जो है किसी भी अपने घर में किसी भी बर्तन से इस दूध को, तमाम चीज़ों को पैमाइश कर सकते हैं। तो ये 3 कप मैंने दूध इसमें शामिल कर लिया है पैन में। तो यहाँ पे व्यूअर्स 3 कप मैंने दूध लिया है और इसमें 2 खाने की जो चम्मच है कोको पाउडर के इसमें शामिल कर देते हैं और चंद कतरे जो है वनीला एसेंस के। तो इन तमाम चीज़ों हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह या लम्स वगैरह ना रहे। तो कोको पाउडर आप अपने यानी कि कोको पाउडर के हिसाब से कि आपका कोको पाउडर किस क्वालिटी का है उसके हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खाने के 2 चम्मच लिए हैं। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई गुठली या लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोको पाउडर जो है वो थोड़ा मिक्स होने में टाइम लेता है। तो ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो चुका है। तो चलिए हम अपने अब डिज़र्ट की आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने जिस कप से दूध नापा था उसी कप से मैंने 1 कप जो है सूजी नापी है। ये बारीक वाली सूजी है और अगर आप मोटी सूजी लें तो एक दफ़ा उसको मिक्सी में डाल के उसे बारीक कर लें। तो सबसे पहले लो फ्लेम पे हमने इसको सूजी को भूनना है ताकि इसका जो है कच्चापन दूर हो जाए। इसमें कोई घी वगैरह हम नहीं डालेंगे अभी फ़िलहाल, अभी इसको हम ऐसे ही भूनेंगे। तो यहाँ पे भी बस सूजी को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो ये अब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग गई है। तो बस हम इसको इतना ही भूनेंगे। अब हमने वो जो कोको पाउडर वाला दूध तैयार किया है इसको एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दूध को हमने अपने सूजी में ऐड कर देना है। उसके बाद आपने चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी ऊंची कर लेनी है और साथ में ही जिससे हमने सूजी और दूध को नापा है उसी से 1 कप चीनी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप खुशबू के लिए इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आप देखिएगा अब थोड़ी देर में ही इसका जो है बिल्कुल ये सूजी जो है अब दूध को अपने अंदर जज़्ब कर लेगी और ये जो हमारा मिक्सर ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वक्त आपने चमचा इसमें मुस्तकिल चलाते रहना है। तो यहाँ पे भी सूजी ने तमाम दूध को आप देख सकते हैं अंदर अपने जज़्ब कर लिया है और अब ये हमारा जो मिक्सचर है ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो इस वक्त जो है आज चूल्हे की जो मेरी फ्लेम है वो मीडियम लो है। तो इस वक्त जो है सूजी जो पकना स्टार्ट होगी जिसमें से बुलबुले निकलेंगे, तो इस वक्त आपने एहतियात करनी है क्योंकि आपके ऊपर भी आ सकता है। तो आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा है। तो हमने इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल सिमट के जो है दरमियान में आ जाए, यानी कि हमने जिस तरह से हम सूजी का हलवा वगैरह जमाने के लिए पकाते हैं उसी कंडीशन में हमने इसको जब तक पकाना है हमने इसको। तो यहाँ पे बस मैं 1 टेबल स्पून जो है ये असली घी है ये इसमें शामिल कर रही हूँ। तो आप चाहें तो आप इसमें मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ये इसका पानी खुश्क होता जा रहा है और ये दरमियान में सिमटना शुरू हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और इसकी एक डो सी बन गई है और ये दरमियान में अब इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो बस हम इसको इतना ही पकाएंगे और अब इसको मैं उतार लेती हूँ और मैंने पहले से एक बर्तन ग्रीस करके रखा हुआ है उसमें इसको हम डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं बस इतना ही हमने इसको पकाना है। चूल्हे की फ्लेम में बंद कर देती हूँ। अभी बस पैन को मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है। तो आप कोई भी स्टील की थाली या जिसमें हम केक बनाते हैं वो भी मोड़ ले सकते हैं। तो इस तरह से इसमें डाल के इसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने तमाम जो है अपना मिक्सर बर्तन में डाल दिया है और चम्मच की मदद से इसको सेट कर लिया है। तो ये काम आप गरम गरम में ही करेंगे क्योंकि फिर ये सेट नहीं होगा। और इस तरह चम्मच की मदद से दबा दबा के इसको हर तरफ से आप सेट कर लें। और पहले इसको हम इसी तरह रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा ही ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। तो ये मैंने इसको सेट कर लिया है
और अभी जैसे ही ये थोड़ा सेट होता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस एक बार फिर मैंने दूसरा पैन चूल्हे पर रख दिया है। तो यहाँ पे इसमें हम 4 खाने के चम्मच ऐड कर देते हैं और इसको हम लो फ्लेम पे इसका कैरेमल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बस हमारी जो चीनी है वो कैरेमलाइज हो गई है। तो इसको मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं हिलाया था और इसे लो फ्लेम पे ही इसका कैरेमल किया है। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, जैसा हम कलर चाहते थे वैसे इसमें कलर आ गया है। तो अब जो है हम इसमें हाफ़ कप जो है दूध शामिल करेंगे और जैसे ही दूध शामिल करेंगे तो ये दोबारा से सख्त हो जाएगी। तो आप इस तरह हल्के हल्के इसको हिलाते रहें तो ये दोबारा से मेल्ट हो जाएगी शुगर हमारी। यहाँ पे शुगर हमारी दोबारा से मेल्ट हो गई है और यहाँ पे इसमें मैं हाफ़ जो है टीस्पून घी शामिल कर रही हूँ। आपके पास अगर मक्खन है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद में ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो मैं इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी। अभी इसको थोड़ा सा हम मज़ीद गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ पे बस हमारा जो कैरेमल सॉस है तैयार हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद करके इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा होगा। फिर बस मैंने 200 ml डेयरी क्रीम ली है, इसको मैं बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो ये मैंने फ्रिज में डीप फ्रीज़र में रख दी थी और थोड़ी देर निकाल के मैंने इसे फ्रिज में बाहर रख दिया। तो ये अब जो है सेट हो गई है। हमारा जो कैरेमल सॉस हमने तैयार किया था ये भी सेट हो गया है। इसे मैंने कप में निकाल लिया था। तो ये सारा इसमें डाल लेती हूँ और डाल के हम अपनी जो क्रीम है इसको व्हिप कर लेते हैं। यहाँ पे बस क्रीम और कैरेमल सॉस को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। तो अब ये जो हमने क्रीम तैयार की है हम अपने डेज़र्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बस मैंने इसे जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आया तो मैंने इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब आप देख सकते हैं अच्छे सेट हो चुका है। अब हमने ये जो क्रीम तैयार की है हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये बस तमाम क्रीम को मैंने ऊपर से डाल दिया है और यहाँ पे हम कटे हुए कुछ पिस्ते और बादाम हैं वो इस पर गार्निश कर लेते हैं। तो आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट या टूटी फ्रूटी अपनी पसंद के हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब इसको मैं एक बार फिर फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद मिलते हैं इसकी फाइनल लुक के साथ। अभी बस हमारा जो डेज़र्ट है रेडी हो चुका है। इसे मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो अब इसमें से एक पीस निकाल के मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये ठंडा होके बहुत ही यमी लगता है। तो इसे कम से कम आप 2 से 3 घंटे जो है फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और सेट होने के बाद ये जो है तो ये नीचे चूँकि सूजी है और सूजी जो है जब हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ी सी ये जम जाती है। तो अब मैं इसको चम्मच की मदद से आपको इसको निकाल के चेक करवा देती हूँ। तो यहाँ भी बस हमारा डेज़र्ट बिल्कुल रेडी है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये डेज़र्ट की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।